मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 में पाठ 15 त्रिभुज, जिसको कहते हैं ट्राई एंगल। ट्राई मतलब तीन, एंगल माने कोण। ऐसी जिसकी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति और जिसमें तीन कोण हो वो त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, अंदर के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखेंगे, रिक्त स्थानों में दी गई आकृतियों की संख्या लिखिए और वैसी ही संख्या लिखिए जो गिनकर दी गई हो, उनको पहचानेंगे और क्या कहेंगे। देखो, ये लिखा है, ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, वृत्त है, ये सब लिखा हुआ है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है मैंने प्यारे बच्चों देखा, 1 2 3 4 5 और 1 6 त्रिभुज हैं। आयतों की संख्या कितनी है देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हैं। वर्गों की संख्या 4 है, वृत्तों की संख्या 5 है। वैसी आकृतियों की संख्या लिखे, उसकी पहचान नहीं की जा सकती, वो 4 हैं। दी गई आकृतियों को किस रेखा से बनी है उसके नाम लिखने, सरल या वक्र रेखा। ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये वक्र रेखा, ये सरल रेखा, ये वक्र रेखा। ये वक्र रेखा है, ये सरल रेखा, ये वक्र रेखा है, ये सरल रेखा, ये वक्र रेखा, ये सरल रेखा। आगे देखेंगे, दी गई आकृतियों को सीधी रेखा से बनी आकृति, वक्र रेखा से बनी आकृतियों दोनों से कौन बनी आकृति बनी हुई है उसको देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सरल रेखा से बनी हुई आकृति, वक्र रेखा से बनी आकृति और दोनों से बनी आकृति। जो खा है ये सरल रेखा से, जो चा है ये सरल रेखा से, जो आ है वो सरल रेखा से, जो हा है वो सरल रेखा से। वक्र रेखा से घा घड्डी ये रहा, जा जहाज ये रहा और फा फल ये रहा। ये दोनों से बनी हुई जो है का गा छ ब स। देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने त्रिभुज बहुत अच्छी तरह से सीखा था कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 और कोणों के आधार पर 3। भुजाओं के आधार पर सबसे पहले होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु कहला। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर वो समबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी समान भुजाएं, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, असमान हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर। विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसको बना लेंगे। आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे डेफिनेशनों को हम लोगों ने अपनी क्लास में नोटबुक में अच्छे से नोट किया था और अच्छे से समझा भी था। किसी भी त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोई त्रिभुज दिया गया, तीनों को जोड़ देंगे 180 अंश के बराबर होगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 60 60 60 180 अंश। ये देखेंगे, ये 90 अंश, ये 60, ये 30, तो 180 अंश। 120 का है, 40 का है और 20 का है, तो 180 अंश। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोण सा का मान बताओ। कोण सा है तो हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो लिख लो कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा। तो कोण आ और बा का मान मालूम है, रख दिया। कोण सा का नहीं मालूम है और बराबर 180 अंश। 60 60 120, 120 उधर ले जाएंगे तो माइनस की 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, कोण बा का मान ज्ञात करना है ये। तो हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा बराबर 180 अंश। कोण आ का मान 40, कोण बा का मान मालूम नहीं, कोण सा का मान 30 अंश। और 40 और 30 70, 70 उधर जाएंगे तो घट जाएंगे, तो ये कोण बा बराबर 110 अंश। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, कोण बा का मान निकाला गया है तो कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा बराबर इतना। कोण 60 प्लस कोण बी कोण बा प्लस इतने बराबर 180। कोण बा बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90। तो इसी तरह कोण आ कोण बा कोण सा में कोण आ पूछा गया, कोण आ प्लस कोण बा प्लस कोण सा बराबर 180 अंश। मान रख देंगे तो कोण आ बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण 90 से कम न्यून कोण। त्रिभुज के कोई भी एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज।
और त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो जो 90 अंश से अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लिया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये देखा ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि सभी कोण न्यून कोण है। न्यून कोण कहाँ से होता है? एक अंश से लेके 89 अंश के बीच में आने वाले सभी कोण न्यून कोण कहलाते हैं, जिसको अपने नोटबुक में बहुत अच्छी तरह से लिखा था आपने। और ये देखेंगे सारे कोण न्यून कोण है, तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और ये देखो एक अधिक कोण है जो 91 अंश से लेके 180 तक का 179 तक का कोण होता है, वो एक अधिक कोण होता है। तो ये एक कोण 120 अंश का है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। देखें मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के अंतःकोणों की माप को दिया हुआ त्रिभुज का नाम बताना। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक कोण 90 अंश का है। ये देखेंगे तीनों कोण न्यून कोण है, तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ये भी तीनों कोण न्यून कोण है, तो न्यून कोण त्रिभुज। ये एक अधिक कोण है, तो ये अधिक कोणीय त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। देखेंगे ये त्रिभुज इन दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से अधिक होगा। देखो 4 और 5 9 और ये 7 है, तो ये तीसरी भुजा से अधिक हो गया। इसी दिया गया है कोण भुजा आवा भुजा आशा बराबर इतने दोनों भुजाओं का योग किया 9 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा 7, तो दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसी प्रकार ये देखेंगे 3 और 6 9 और ये बड़ा हो जाएगा तीसरी भुजा से। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। जैसे ये है दो भुजाएं, 4 में से 3 गया तो 1 बचा और ये 1 यानी कि 4, तो इसका मतलब जो आएगा वो तीसरी भुजा से कम होगा। जैसे इसका है, इसको घटा देंगे, 4 से इसमें घटाया तो 4 बचा और 4 बचने के बाद ये 6 है, तो तीसरी भुजा से कम ही होगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे चित्र को देखो, समझो और उत्तर दो। लिखा हुआ है आकृति में कितने त्रिभुज बने हैं? तो 5 त्रिभुज हैं। आकृति में बने हैं त्रिभुज आसारा और सा सादा के अंतःकोणों को चांदे की सहायता से माप कर लिखें। चांदा बताया था, नापना बताया था, तो कोण आसारा, देखो आ सा और रा, आ सा रा, ये नापेंगे। ये 40 अंश का है। कोण रा और सादा 120 अंश का है। आकृति में कौन सा त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज है? तो मेरे प्यारे बच्चों कोण रा सादा, देखो रा सा दा, जो रा और सादा ये कोण है, ये अधिक कोण है। आकृति में कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है? कोण आबासा, ये 60 अंश के है। ये आकृति में कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? मेरे प्यारे बच्चों ये त्रिभुज रा सा आ या रा आ सा, चाहे जो सा बता दो, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों पाठ 16 त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। और आपको अपनी वर्क बुक पे अच्छे से नोट करना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।